नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा। इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए, लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है। क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। मोदी मुल्क और मुसलमान प्रोग्राम के इस पड़ाव में आज हम श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर में मौजूद हैं और तस्वीरें थोड़ी सी आपको दिखाएंगे। पुरसुकून और माहौल जो है बिल्कुल शांत है, ठंडा है। पर्यटक लोकल बाहर के सब आते जाते हैं। मामलात बहुत सारे हैं। बिजली का टैरिफ जो है वो काफ़ी हाई है। एम्प्लॉयज़ के मसाइल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, तो एक आम कंसेप्ट था कि शायद मोदी जो है एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और शायद मुसलमानों के लिए या मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है मुस्लिम्स की, चाहे वो हमारा श्रीनगर हो, राजौरी हो या नॉर्थ हो, साउथ हो, जो भी इलाके हैं, शायद ये कंसेप्ट कंसीव करने में, शायद इस बात को पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कामयाब हुए या नहीं हुए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया है, अभी कश्मीर और उससे पहले जम्मू, फिर दोबारा जम्मू का दौरा करेंगे, लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। आज मैं आपको डाउनटाउन के उन 5 बच्चों से मिलाऊंगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस कार्यकाल के बारे में अपनी राय, हालांकि बोलना पसंद नहीं करते हैं। इनको बड़ा मैंने कहा कि आपको बोलना है, वो कहते नहीं, हम क्यों बोलें, आप ही हमारी बात पहुंचाएं। बहरहाल मैंने कोशिश की और सीनियर सुप्रीटेंडेंट पुलिस रिटायर हुए शबीर अहमद गिलानी साहब, जिनका ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर के फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा करना से है, उनसे गुजारिशात की कि बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा मुझे रहनुमाई करें कि मोदी मुल्क और मुसलमान में आज कश्मीर कहाँ पर है। गिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी रहनुमाई कीजिएगा। मोदी मुल्क और मुसलमान MMM को जब आप देखते हैं, तो ये MMM जम्मू कश्मीर में किस तरफ जाता है और इसके असरात क्या देखने को मिले हमें? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको आपके इस सवाल का या इस टॉपिक पे बात करने से पहले, चूँकि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ और कम से कम 50 साल की यादाश्त तो मुझे है सियासत की, हिंदुस्तान की सियासत की। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, उनको मैंने पढ़ा है और उनके काम हिंदुस्तान के अंदर जो है वो देखे हैं, आप ही लोगों की वसातत से, मीडिया से, प्रेस से, प्रिंट से। और जब हम मोदी जी के बारे में और मुल्क हिंदुस्तान और मुसलमानों के बारे में ख़ास तौर पे कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला जो टॉपिक है, उसमें मैं ये बताऊंगा तो कि इसमें एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो मैं इस तरह से आपको बयान करूंगा नटशल में ही, कि पिछले कई दहाइयों से जो यहाँ पे
एक रुझान था, उस रुझान से कहीं बेहतर इन 10 सालों में कश्मीर के मुसलमानों के लिए जो है वो तरक्की के काम हुए हैं, और लोगों के दिमाग से ये बात मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता निकल गई है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये एक ही तबके के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, बल्कि पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और मुल्क के अंदर जितने भी बसने वाले मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं ये उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। इस तरह की बात जो है वो इन 10 सालों में हमें पता ये चल चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं युवा के पास जाऊंगा, हालांकि ये बेचारे कह रहे थे कि हमें कोई बात नहीं करनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कार्यकाल अब तकरीबन तीसरी टर्म आने वाली भी है, अगर इलेक्शन में वो जीत गए, 2 टर्म उनकी हो रही है मुकम्मल, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए सर, बात यह है, जब से मोदी जी की हुकूमत आई है यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल जैसा हुआ। यहाँ पे दंगे फसाद होते थे वो बंद हुआ, कत्लो गारात होते थे वो बंद हुआ, और मोदी जी ने यहाँ पे बहुत सारी स्कीम खुले रखी है जिसमें मतलब यहाँ के लोग फ़ायदे उठाते हैं। आधे लोगों ने फ़ायदे उठाया, आधे लोगों ने अभी तक नहीं उठाया। और दूसरी बात यह है, जो यहाँ पे रैनावारी हॉस्पिटल है वहाँ पे मतलब इसने लोगों के लिए गोल्डन कार्ड निकाला, इस पर दवाई फ्री मिलता है, वो बहुत अच्छा है। बीमारों का इलाज फ्री में होता है, ऑपरेशन होता है, हर कोई चीज़ मतलब। आप श्रीनगर के किस इलाके से हैं? मैं रैनावारी से हूँ सर। और रैनावारी में मुझे बताओ कि ये जो 5-10 साल है, कोई अंतर, कोई तब्दीली आई आपके डाउनटाउन के एरिया में, रैनावारी में, और क्या करना चाहे प्राइम मिनिस्टर को ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो जुड़ जाते हैं? हाँ जी सर, मसला ये है हमारे साइड से मतलब जो सड़कें हैं वो सब खत्म हुए हैं, वहाँ पे कोई आता नहीं देखने, आते हैं सब कोई, लेकिन कांग्रेस का पार्टी आता है, पीडीपी का पार्टी आता है, नेशनल पार्टी आता है, खाली देखता है, करता कोई कुछ नहीं। बीजेपी आए, उन्होंने लाइट्स लगाए, बहुत सारे काम किए वहाँ पे। तो डाउनटाउन में काम हो रहा है? जी सर। डाउनटाउन में फूड राशन वगैरह वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली? सर होता है। तो क्या गरीबों के लिए जो राशन फ्री रखी है वो भी चल रही है? जी वो चलता है, फ्री राशन फ्री मिलता है सर। अच्छा गिलन साहब, ये देखिए ना, ये बड़ी चेंज है जो आपको रैनावारी शहर के इलाके में है, और रैनावारी जो है वो डाउनटाउन का चेहरा माना जाता है और ये पूरे शहर का दिल है। और जब आप उसके आसपास में टोपोग्राफी देखें, कितनी खूबसूरती के साथ वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हैं। ये तब्दीली जो ग्राउंड पे है, इसका माने कि हम मोदी ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ हिंदुओं का ही वज़ीर-ए-आज़म नहीं है? 100% आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि पहले तो ये बात थी कि ये कहें कि वो एक ही तबके के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक तबके के वज़ीर आज़म नहीं हैं, बल्कि मुल्क में बसने वाले सब लोगों को। और कश्मीर से मतलब अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, अगर आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो फिर आप तो खुद देख सकते हैं ना, यहाँ पे आप श्रीनगर सिटी आप देखिए कि सिटी का कितना मतलब एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले मैं भी 1970 से श्रीनगर में हूँ एज ए स्टूडेंट, उसके बाद नौकरी में हमने देखा है यहाँ पे क्या था, आज तो यहाँ 4 चांद लगे हुए हैं। बच्चों से फिर बात करते हैं, आप आगे आ जाओ, आप अपना परिचय कराओ, कहाँ से आप? मैं रैनावारी से हूँ, श्रीनगर छोटे किसान। बताओ, युवा जो डाउन टाउन का है, अमूमन कहा जाता था कि ये एक तबके के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहता है और उसको इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है, कोई हुकूमत आए ना आए, कोई जाए। आपके दोस्त यार वगैरह क्या कहते हैं मौजूदा वक्त में जब आप मोदी मुल्क और मुसलमान की बात करते हैं? वैसे शुक्र अल्लाह का, वो हालत बहुत अच्छी हो गई है। बताओ, एक कंसेप्ट था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद मुसलमानों के लिए काम नहीं करेगा, क्या लग रहा आपको? सीधा बोलना, साफ साफ बोलना। हाँ जी, पहले जब आए थे, जब पहले साल उनका था तो ये नहीं लग रहा था ये कुछ काम करेगा अच्छा वैसा, हमको डर लगता था इससे, कुछ डर ही लगता था पहले मोदी से, नाम से ही डर लगता था। होता था जब सुना वो गुजरा वो मसला ये मसला तो डरते थे। फिर टाइम हो गया, फिर हमने चेंजेस देखी, चेंजेस आते हुए चेंजेस माशाल्लाह। अभी हम श्रीनगर जाएंगे, लाल चौक के इलाके में जाएंगे, उधर पे सब हम जाते हैं, यहाँ सब फुल स्मार्ट सिटी हो गई है, फिर लाइटिंग चेंज, सड़क भी चेंज हो गई है। आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। आप बता, मोदी मुल्क और मुसलमान को आप किस तरह देखते हैं? देखो, 3 हैं, मोदी है, मुल्क है और मुसलमान है। सच बोलना और दिल से बोलना कि प्राइम मिनिस्टर को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, हम प्राइम मिनिस्टर को अच्छे काम किए हम यहाँ पे श्रीनगर में। आप अपने बारे में बताओ। बस रोजान रैनावारी, मैं शाकिर। हाँ शाकिर भाई, आप बताओ ना अपने बारे में, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम को आप किस तरह देखते हैं? सह मान असल पे वुचान गोड 2010 मज हालत वारिया खराब, पे गई ओतर पे मान वरी 2 वरी गई हालत फुल, कम गई, मान रिश्वत गो खत्म।
हाँ जी, यहाँ ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर हालात पहले यही हालात ख़राब होती थी, स्टूडेंट पहले होता था, वो जो अब ऐसा ऐसा ठीक हो रहा है, जो काम हो रहा है। मोदी जी ने यहाँ पे सिक्किम में बहुत से निकाली मोदी है। जी ने कश्मीर में ये भी किया, गृह मंत्री ने, कि मुसलमानों के लिए जो एक इमेज उनका था उसमें कोई तब्दीली तो नहीं, सच बोलना, कि इमेज जो मुसलमानों के सामने मोदी की है वो क्या तब्दील हुई? आपका परसेप्शन माइंड में क्या था और क्या आपकी ओपिनियन गलत निकली? हाँ जी, वो तो निकली। हम सोच रहे वो ऐसा है वैसा है, काम नहीं करेगा, तो जो मोदी साहब अब वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पे बीपीएल आ रही है, राशन जिनके पास है वो, उनको 2-3 kg फ्री मिल रहा था एक बंदे को, उसमें वो 20 kg तक। जो APL है वो उनको फ्री नहीं मिलता है, और राशन थोड़ा कम किया गया है। थोड़ा जो पहले तो हमारे पास 50 kg देते थे एक कश्मीर में एक और पॉलिटिक्स थी, सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स थी, वो मोदी और गृह मंत्री के चलते ख़त्म हुई। आपने उस फेज़ को देखा, इस फेज़ को देखा, कितना अंतर आपको मिला? 90%, 101%। अब जो वो दंगे सड़क पे चलते थे, ऐसे डर लगता था चलने में, यार कुछ हो जाए यार, अब तो फिर जेल में जाना पड़ेगा, अगर कुछ हो गया, किसी ने मारा, पत्थर मारा, हम हुई को चलने को डरते थे यहाँ पे यार। तो मोदी के आते वो ख़त्म हो गया? वो ख़त्म हो गया। अभी कुछ कहीं भी जाओ, नो टेंशन, वो टेंशन नहीं है, अब पकड़ेगा पुलिस, ये होगा, मसला होगा, वहाँ पे पत्थर मारेगा, हमको पकड़े, वो मसला नहीं, वो सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ पे माशाल्लाह। और यहाँ पे देखा जाएगा, ये जीरो ब्रिज यहाँ पे काफ़ी स्मार्ट है अभी इस टाइम, इसको भी सब चीज़ें डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। किस तरह से आप देखते हैं कि अगला मरहला कैसा हो? अगला मरवा इंशाल्लाह ठीक होगा। एक्चुअली बात यह है सर, पहले जब 2016 में मोदी जी ने जीता था, उस टाइम हम उसका सपोर्ट नहीं करते थे। जब हमने उसके काम वाम देखे थे, इस टाइम हम उसका सपोर्ट करते हैं। तो कौन से काम देखे आपने जिसको लेकर काम किया सर, मतलब स्कीम्स खोले हैं मोदी जी ने, जो गरीबों के पास पहुंच गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब वो स्कीम्स खोले, और गोल्डन मिला? बेटियों को फायदा मिला? बहुत सारे को मिला सर, बहुत सारे को सर मिला। अच्छा, आप भी अपील करना चाहते हैं? हाँ, मोदी सर फिर से आना चाहिए हमारा हम अपील करते हैं। हमारा साथ है, हम उसका साथ देंगे। जैसे वो हमारा फायदा जो काम किया, हम उसके वही वैसे अच्छे काम करते हैं। वो चले गए, हम 10 कदम चलेंगे, वही मसला होता यानी है। एक कदम वो चले थे या चल रहे हैं? चल रहा है इस टाइम, वो चल रहा है। हाँ, तैयार है उसके लिए। गिलानी साहब, ये युवा जो कह रहा है कि 10 कदम आप चलेंगे, मैं 10 कदम चलूंगा, ये तब्दीली कैसी है? ये बहुत अच्छी तब्दीली है, और ये तब्दीली तो होनी थी। देखिए ना, मतलब आजकल नौजवानों के लिए ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं। उन्होंने नब्ज़ पकड़ी यहाँ पे, इस कश्मीर में जो भी हालात थे, इन हालात को ठीक करने के लिए उन्होंने नब्ज़, एक जैसे बीमार की नब्ज़ पकड़ी जाती है और बीमारी को देखा जाता है। होम मिनिस्टर साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बड़ी ज़बरदस्त साइकोलॉजी, नफ्सियात को देखा है कि यहाँ का नौजवान जो है वो चाहता क्या है, यहाँ का नौजवान जो है चाहता क्या है, नौजवान को चाहिए क्या। नौजवान को, यहाँ के नौजवान को पहले ये था कि वर्गलाया गया, और दुश्मन की बंदूक यहाँ के नौजवान ने उठाई, उस चीज़ को ख़त्म किया, और यहाँ के नौजवान ने अपने मुल्क की बंदूक उठाई और उस दहशतगर्दी को, उस टेररिज्म को जो है यहाँ के ही लोगों ने ख़त्म किया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। और जहाँ तक आपने तरक्की की बात की है, यहाँ मुस्लिम पॉपुलेटेड जो है ये मेजॉरिटी स्टेट है जम्मू और कश्मीर में तो ज़्यादा यहाँ पे ये है। यहाँ पे इतनी तरक्की हुई है कि आज जो नया सिलसिला चल रहा है, आप सड़कों के जाल देखिए, जगह जगह फ्लाईओवर बन रहे हैं। क्योंकि मैं रहता हूँ, आपने बता दिया कि मैं टंगढार लास्ट बॉर्डर रहता हूँ, और वहाँ पे भी इसी पार्टी की हुकूमत ने जो ये मतलब एक दोनों मुल्कों का जो आपस में सीज फायर, जो हम सबसे पहले अफेक्टेड थे। जब पाकिस्तान का गोला आता था, वो हम लोग मरते थे उस गोले से, और वो सीज फायर हुआ, और उसके बाद टंगढार प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे हुआ। ये तो मेरे ख्याल में उससे पहले हुआ। अपने जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे आपके
मनमोहन सिंह साहब नहीं जी, बीजेपी के जी, वाजपेयी जी जब गए लाहौर वहाँ पे, उसके बाद ये चीज़ हुई, लेकिन इन्होंने कंटिन्यू किया इस चीज़ को, समझते हुए कि ये कितनी फायदेमंद चीज़ मैं है। युवा की तरफ जाऊंगा इस बात को लेकर। ये जो जी एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वो ये है कि चूंकि मैं बॉर्डर पे रहने वाला हूँ और बॉर्डर से ही मैंने देखा जहाँ पे हम करना टंगडहार से हम बस लेने के लिए 40-50 किलोमीटर पैदल चल करके आते थे। सड़क है वहाँ पे, सर्दियों में रास्ता बंद होता है, साधना टनल है वहाँ पे, और हमने ये चीज़ जो है मोदी सरकार को और मोदी जी के यहाँ पे उनके सामने ये चीज़ लाई हुई है, जिसके ऊपर जो मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उन्होंने वादा किया हुआ है कि साधना टनल विकास जो है, साधना टनल वो हो जाएगा। आपकी तरफ आना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि जो फ्राइडेज में हमारा स्ट्राइक होता था, बंद होते थे, देखिए हम इस माहौल में पड़े बड़े हैं, हमने देखा हुआ है, हालात को देखा, सब कुछ। आप इस तरफ बचे, इस तरफ आ जाओ, आप सब एक तरफ आ जाओ, गिलानी साहब साथ साथ चलो, इस तरफ आ जाओ। ये माहौल आप किस तरह से देखते हैं? मीर वाइज साहब भी अब निकलने लगे हैं बाहर और उनका हमने खुतबा वगैरह सुना, ये तब्दीली किस तरह देखते हैं आप? मसला ये था सर, जामिया बंद होती थी जुमा के दिन और फ्राइडे के दिन हर कोई चीज़ बंद होता था, यहाँ पे हड़तालें होते थे, वो सब खत्म हुआ। अब हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, जामिया जो है वो उस टाइम भी बंद होता है जुमा के दिन, उसको कंटिन्यू रखा जाए नमाज के लिए। जी सर, नमाज के लिए सर। और एक चीज़ है सर, हमने लोन पे ई रिक्शा लाए थे, हमें किसी जगह पे चलने नहीं देते, हमने वो लोन पे लाए थे। हम पीएम से अपील करते हाँ, हम मोदी से अपील करते हैं, हमें चलने दे रोड पे, हमें किसी जगह पे चलने ही नहीं देते हैं। ई-रिक्शा जी सर, हम अपना रोज़ा कमाते हैं उसी में, लेकिन हमें किसी जगह पे चलने नहीं देते हैं। आप बताना चाहेंगे कुछ? क्या डिमांड है आपकी प्राइम मिनिस्टर? सर ये डिमांड है जो भाई ने बोला, जो ई रिक्शा की और बिजली टैरिफ की। जी हाँ जी सर, मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, और मेरी एक हमारी रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट मोदी है सर, जो में खुली होनी चाहिए हर फ्राइडे। मेरी एक रिक्वेस्ट और है, मोदी सर जी आना चाहिए एक और हुकूमत के लिए। आप भी यही कहते हैं? जाहिर है, बिल्कुल जाहिर है, हमें उम्मीद है उनके साथ। और मैं जैसे पहले मैंने आपको कहा कि हमारा सर्दियों में जान जोखिम का काम है और हमारे लोग जो है मारे जाते हैं, एक डेथ ट्रैप है, एक डेथ ट्रैप है। पीएम को आना चाहिए और हम उनसे ये कहें कि हमारे कर्नाटक वाले लोगों की अगर आप तरक्की चाहते हैं तो फिर साधना टनल जो है ये बनना चाहिए। ये हमारी यही हम कहना चाहते हैं, जामिया खुली होनी चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं फ्राइडे के दिन, बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, बहुत सारे लोग, परसों भी बहुत लोग आए थे और उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। तो क्या ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सबका है, मुसलमानों का वो है? तो सबका है, मगर इस तरफ तो बंद होना चाहिए, वो गलत है। रिक्वेस्ट करते हैं सब कुछ। बस यही रिक्वेस्ट है जी। जो परसों यहाँ पे शब था, बहुत लोग गाँव से आए थे, कश्मीर में बहुत से गाँव से आए थे, कुपवारा से आए थे बहुत लोग नमाज अदा करने के लिए जामिया में। फिर जब वहाँ पहुँचे वहाँ तो बंद ही था। फिर तो हालात जब ठीक है, ये सब ठीक आप देखना चाहते हैं? वो सब हम पहले जैसे हम बहुत खुश होते हैं जब जामिया ओपन होती है, हम नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पे अलग ही सुकून मिलता है। ईद नमाज भी। अब ईद आने वाले 2 दिन है, अब वही हम उधर ही अदा करने चाहते हैं, नमाज वो ओपन होनी चाहिए। बस यही रिक्वेस्ट है। अब हमारे वो हालात तो क्लियर हो गए, जब बस यही लगता है हालात क्लियर है तो जामिया खुली होनी चाहिए, हर कोई मस्जिद खुली होनी चाहिए, नमाज भी अदा हो जाएगी। बहुत ओपन है, अच्छे हालात है। अब ये रिक्वेस्ट है, ये भी अच्छे होनी चाहिए। बिल्कुल, जामा मस्जिद तो एक मजहबी अदारा है, इसमें तो कहीं भी फिर जाकर के वहीं अटकेंगे हम। जो सवाल है आपका, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आएगी कि हाँ, कि ये ट्रिपल एम में है कि अगर इस तरह की बात है मोदी मुल्क और मुसलमान, तो फिर जामिया जो है इसको खुला रहना चाहिए। मसला ये है सर, जो बेरोजगार थे, उन्होंने ई रिक्शा लिया है लोन पे, मैं उन्हीं की बात करना चाहता हूँ सर, उनको चलना दिया जाए रोड पे सर, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखिए ये युवा जो है, ये शहर का डाउनटाउन इलाका है और डाउनटाउन के इस इलाके में इन्होंने क्रैकडाउन देखे, कर्फ्यूज़ देखे और इन्होंने हालात को भी देखा, इन्होंने मस्जिद को देखा। क्योंकि मोदी मुल्क और मुसलमान का जो ट्रिपल एम का जो इक्वेशन कंसेप्ट है, और इसमें तीनों चीज़ें जो है मोदी मुल्क और मुसलमान में तीनों चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए थी, ताकि जम्मू कश्मीर में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो जामा मस्जिद, ईदगाह और मुतबरा क़याम रोज़ों के हों, जमे का हों, तो ये मुसलमान ये कहते हैं कि यकीनन
मोदी मुल्क और मुसलमान में जामिया मस्जिद ईदगाह खुला हो, नमाज पढ़ने की इजाज़त हो। हालात का ये कहते हैं कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं, हालात नॉर्मल हो चुके हैं। वो वक्त गया जब यहाँ पर हफ्तों तक बंद हुआ करती थी दुकानें, वो वक्त चला गया जब गोलियाँ चलती थी और किसी को पता नहीं था कि घर से सुबह जब बच्चा निकलता था स्कूल से वापस आएगा या नहीं। मुझे याद है कि हम जब एसपी स्कूल में हम पढ़ते थे तो एक ही दिन में जुम्मे को तकरीबन 10 से 12 जगह जो है ग्रेनेड हमले हुए थे और गालिबन घर वाले बड़े परेशान थे। तब फ़ोन सर्विसेज नहीं थी, हालात तब कुछ और थे, उनकी भी रिहाई का भी इंतज़ाम किया जाने। और मोदी मुल्क मुसलमान का ये पैगाम कश्मीर की सरजमीन से यही है, यहाँ के युवा की, कि जम्मू कश्मीर में मोदी का जो कंसेप्ट है वो कंसीव कर चुका है। जम्मू कश्मीर मोदी फ़िलासफ़ी को पढ़ चुके हैं और आने वाले वक्तों में कहते हैं कि हम पहली बार अगर वोट का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ही वोट का इस्तेमाल करेंगे। श्रीनगर से सईद तजम्मुल की रिपोर्ट।